छुपा कर रख देती है और उस मांस को कड़ाह में डाल करके चूल्हे पर चढ़ा करके जलावन लगाना शुरू कर दिया। जलावन लगाते जा रहा है। घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। कवि जी कहते हैं क्या हो रहा है भाई? कवि जी कहते हैं अरे तालक ताल जरना जल जाई तब हो न मांस सिद्ध होई पाई। तालक ताल जरना जल जाई। है मेरी माता कहिएगा कभी जो झूठे कहता है कि तालक ताल कहीं जरना लोग दर कहीं देख देना है। कवि जी को लिखने में आसान होगा कि तालक ताल जरना जल जाई, लेकिन उनके कहने का भाव यह है कि उस मांस को पकाने में जितना जलावन लगना चाहिए था उसके अपेक्षा कई गुना अधिक जलावन जल गया और मांस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कवि जी ने कहा अरे क्या देखो टाल का टाल, ताल के ताल जरना जल जाई तब हो न मांस होई पाई तब हो न मांस सिद्ध होई पाई। बाबूजी 3 घंटे 4 घंटे बीत गया, मांस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मेहनत करते जा रहे हैं। साधु बाबा तो सब अंतर्यामी देख ही रहे। वो कहते हैं क्या कर्म किए जा फल का इच्छा मत करना। इंसान जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। वो बैठे बैठे सारे जहां को देख रहे हैं। यहां सत्संग हो रहा है ना, ये भी उन्हें पता है। जो हो गया वो तो सबको पता है और जो होने वाला है वो उन्हीं को पता है। आगे क्या होगा ये तो उन्हें पता है। उन्हें सब पता है कि क्या क्या आंगन में हो रहा है। एक वो नाथू आंख से गिर गया तो देख लिए, इतना बड़ा कूड़ा छुपा के घर में नहीं देखते हैं। मांस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और वहां से नाटक भी कर रहे हैं। राजा अरे थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो, भूख लगी है। जब तुमने वचन लिया है भोजन करवाने का तो अब देर क्यों करते हो, थोड़ा जल्दी करो। दौड़ कर आंगन आते हैं। अपने रानी पद्मावती से कहता रानी पद्मावती थोड़ा जल्दी करो। साधु बाबा कहते हैं कि जल्दी करने के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय। कहते हैं थोड़ा जल्दी करो, लेकिन जल्दी होए तब तो। सज्जनों अंत में जाकर के राजा साहब साधु बाबा के पास गए और कहा बाबा हम दोनों प्राणी अथक प्रयास करके थक गए, मांस में परिवर्तन नहीं हो रहा है। बाबा अगर कोई बात है तो बताइए। कहा बाबू अपने रानी से जरा जाके पूछो कि तुम्हारे बेटे का शरीर का जो भी मांस था सारा उस कड़ाह में डाल दिया या अभी कुछ बाकी भी है कहीं। गया पूछने के लिए रानी पद्मा बताओ क्या तूने अपने पुत्र के शरीर का सारा मांस कड़ाह में डाल दिया? रानी पद्मा कहती है नहीं स्वामी, मैं तो पुत्र मोह में पड़ के अपने पुत्र का सिरा छुपा के घर में रख दी हूं। अपने स्वामी से भला झूठ कैसे बोलती है पतिव्रता नारी। देखिए अपने स्वामी से एक वचन झूठ बोलने पर भी पतिव्रत भंग हो जाता है। एक पतिव्रता नारी बनने के लिए कितना लोगों को सहना पड़ता है वो तो पतिव्रता जानती है कि अपने पति से एक शब्द अगर आपने झूठ बोला तो आपका पतिव्रत भंग हो जाता है। हम नहीं जानते जमाने को, हम तो जानते हैं जवान को। जवान से जवाना
हो गए, हमारा विचार बदल गया, जमाना तो वही है, हम वही है नहीं, हम बदल गए हैं। सूर्य वही है, चंद्रमा वही है, दिन वही है, रात वही है, धरती वही है, सब कुछ वही है, भगवान भी वही है, लेकिन हम बदल गए हैं, हमारा विचार बदल गया है। अभी भी हम अपने विचार को सुधार करें तो कलयुग जल्दी ही यहां से भाग जाएगा, और नहीं हम जिसके हैं हम उसके हैं, कलयुग है तो हमें कलयुग के जैसे चलना है, तो कलयुग तो और बढ़ेगा। सज्जनों, अपने स्वामी से झूठ नहीं बोलती है, और वो घर से सिरा उठाकर लाती है, उखड़ में डाल करके मूसर से कूट कूट कर छोटे 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 कट बनाकर सबको निकाल लेती है, उखल में पानी डाल करके सबको धो करके पोंछ करके उसमें डाल देती, उसमें कड़ाह में सब मिला दिया और फिर जलावन लगाना शुरू कर दिया। जलावन लगाते जा रहे हैं, लेकिन मांस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर वही बात है, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया? फिर जाकर दौड़ते जाते हैं कि भगवान, अब तो कहे थे कि उसके शरीर का कोई मांस रखा है, तो रखा था तो वो भी हमने डाल दिया, तो अब क्यों सिद्ध नहीं होता है? भगवान कहते हैं कर्म किए जा फल का इच्छा मत करना इंसान, जो कर्म किया उसका फल तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी भरोपर नहीं। अपने बेटे का सिरा छुपा करके घर में रखी थी, वो जिस पांव से चलकर और जिस हाथों से उठा करके वो गई थी, अपने रानी पद्मा से कहो कि अपना एक हाथ और अपना एक पांव जलावन के साथ उस चूल्हे में लगाए, तभी मांस सिद्ध होगा, वरना यह मांस सिद्ध होने वाला नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आकर के अपने रानी पद्मा से कहते हैं कि रानी पद्मा ऐसी ऐसी बात है। रानी पद्मा साधु का भोजन करवाने के लिए अपने एक हाथ और अपने एक पांव को चूल्हे में जलावन के साथ लगाती है, और हाथ और पांव जब अग्नि के साथ जलता है तो चिल्ला चिल्ला के भगवान से कहते हैं, भगवान है विधाता क्या लिख डाला तूने मेरे भाग्य में, सबकी गोदी हरी भरी है, मैं जलती हूँ आग। हाय विधाता क्या लिख डाला तूने मेरे भाग्य में, सबकी गोदी हरी भरी, मैं जलती हूँ आग। मैं जलती हूँ आग में भगवान, मैं जलती हूँ आग में। हाय विधाता क्या लिख डाला तूने मेरे भाग्य में, सबकी गोदी हरी भरी है, मैं जलती हूँ आग। अपने हाथ और पांव को अग्नि में जलाती है और भगवान से उन्हें विनय करती है, भगवान मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा? अपने हाथ पांव को जलाते ही सज्जनों मांस तैयार हो जाता है, और जैसे ही मांस तैयार होता है कि दोनों प्राणी हर्ष उल्लास उनके हृदय में आ जाता है कि अब साधु बाबा भोजन पा लेंगे। दौड़ कर आया जाता है दरवाजे पर, भगवान साधु बाबा भोजन आपका तैयार हो गया, सिद्ध हो गया, चलिए। कहा ठीक है तैयार हो गया तो चलो जल्दी से तुम कंबल का आसन लगाओ। कंबल का आसन लगाया,
आगे बाबा भोजन के लिए पंगत लगाने के लिए चले आ रहे हैं। आगा आगा राजन चले आ रहे हैं, पीछे पीछे दोनों साधु बाबा आ रहे हैं। कहते राजन जल्दी से रानी को आवाज लगाओ कि 5 परोसा लगाए। कहा भगवान 5 परोसा? कहा बोलो 5 परोसा लगाए। 5 परोसा लग गया। 2 साधु बाबा और 1 शेर, 3 है खाने वाले, 5 थाली लगा हुआ है। 5 थाली लगा हुआ है। कहा 1 थाली सबसे पहले शेर को दो। 1 थाली शेर के आगे रखा। 1 थाली का पहले हमारे साधु को दो, अर्जुन के आगे रखवाए। 1 थाली अपने पास रखवाए और 2 थाली अपने बगल में रखवाया। अब भगवान यहां कौन आएगा खाने के लिए? कहा ये तुम दोनों प्राणी बैठो। कहा भगवान क्या बात करते हैं, कैसी बात करते हैं भला, मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? कहा अरे तू साधु के लिए क्या भोजन बनाया जो तू नहीं खा सकता है, तो साधु कैसे खा लेगा? जिस भोजन को तुम नहीं पा सकते हो उसे साधु कैसे पाले? अगर तुम नहीं खाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे। तुम दोनों प्राणी बैठो मेरे साथ, तुम दोनों भोजन करो। मजबूर होकर के राजा दोनों प्राणी उस थाली पर बैठ जाते हैं कि अगर हम नहीं भोजन करते हैं, साधु बाबा भोजन नहीं करेंगे, सारा क्या दिला फिर जाएगा पानी। और भोजन करवाना है साधु बाबा, अगर वो नहीं करवाते हैं उनका सत्य भंग हो जाता है। अपने सत्य को बचाने के लिए आजकल के सत्य क्या है? 1000 रुपया हमारा गांव के रुपया गवाई जाए वो ठीक ना मार लो जवान बोया 1000 रुपया ठीक है बात कपार फोड़ देते रहे 10 गो पकड़े छुड़ा बनवाया लोग 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख के चक्कर में अपना धर्म गंवा देता है, अपने सत्य को खो जाता है। और एक वो राजा है कि अपने इकलौता पुत्र को भी साधु के भोजन में दिया हुआ, बैठ गया भोजन करने के लिए। भगवान को भी लगा कि अब इसका परीक्षा पूरा होगा, बहुत जांच ले लिया हो, अब जांच नहीं लेना चाहिए। कारागर बैठ गया, कहा अब भोजन शुरू किया गया है, कहा भगवान कीजिए। कारू को रोको एक काम और बाकी है, कहा भगवान अब क्या बाकी है? कहा एक बाकी आ गया, तुम जरा अपने पुत्र को बुलाओ। कहा भगवान क्या कहते हैं? जिस पुत्र को हम दोनों प्राणी ने आरा चला करके काटा, मांस बनाए, खराब में डाला, अग्नि पर चढ़ाया, आग लगाया, ताव दिया, जलाया, तेल मसाला फोरन सब डाल करके मांस को सिद्ध करके थाली में परोसा लगा करके आगे रखा हुआ। और आप कहते हैं अपने पुत्र को बुलाओ, मैं कहां से लाऊं, कहां से बुला के लाऊं? कहा देखो जब तक तेरा बेटा नहीं आएगा ना मैं भोजन नहीं करूंगा। हाँ भगवान क्या बात करते, मेरा बेटा कहां से आएगा? एक ही तो बेटा था। कहा ठीक है नहीं है ना, तू अपने बेटे को 3 बार बुला, आवाज लगाओ अपने बेटे को 3 बार। कहा भगवान क्या बात करते हैं, मैं अपने बेटे को आवाज लगाऊं और 3 बार? जानते हैं कि अगर मैं अपने बेटे का नाम जुबान से ले लूं ना तो मेरे आंख से आंसू छलक आएगी। मैं इतना दोनों प्राणी अपने बेटे को हृदय से मानता था, अपने बेटा को मैं इतना चाहता था कि अभी मैं उसका नाम ले लूंगा तो मेरे आंख से आंसू छलक आएगी। और भगवान आप कहोगे कि राजन तेरे आंख से आंसू बह गया, अब मैं भूल नहीं करूंगा। कैसी परीक्षा ले रहे हैं बाबा, पूजन करके कहे जब तक बुलाओगे नहीं हम पूजन नहीं करेंगे, तुम्हें 3 बार पुकारना ही होगा। प्रभु जी मजबूर होकर के राजा साहब, राजा मोट
मजबूर होकर के अपने पुत्र को आवाज लगाता है, 3 बार आवाज लगाता है, लंबी सांस खींच करके पेट को भर लेता है, सांस भर पेट सांस जमा कर लेता है पेट के अंदर, और एक ही बार जोर से आवाज लगाता है, बेटा तामरद्वार तामरद्वार तामरद्वार। जैसे ही 3 आवाज याद, तामरध्वज तामरध्वज तामरध्वज, हे बाबू जी, ओ तामरध्वज दौड़ता हुआ चला रहा है, पापा मम्मी पापा मम्मी पापा, दौड़ता हुआ चला रहा है। राजा साहब देखा अपना बेटा दौड़ता हुआ आ रहा है, दौड़ गया, पकड़ा अपने बेटा को, उठाया गोद में, बार बार प्यार भरा दुलार करता है, चुप्पल लेता है कि बेटा बेटा तामरध्वज, मुझे जोर कर कहा चला गया था बेटा, बोल ना बेटा तू कहां गया था? मां का एक हाथ एक पांव जल गया था बाबूजी। भगवान का शिव कृपा होता है, उसी समय उनके हाथ और पांव स्वस्थ हो जाता है। अपने पुत्र को देख करके रानी पद्मा दौड़, रानी पद्मा दौड़ जाती है अपने बेटा को देख करके, अपने स्वामी के गोद से झपटा मार करके अपने बेटा को छीन करके गोद में लेती है, और मां बार बार अपने बेटा को गोद में लेकर चुम्बन लेती है कि बेटा। जब दुलार मलार से मन भरता है तो ध्यान आता है कि साधु बाबा को जरा देखे भोजन किए कि नहीं। पीछे मुड़ करके जब साधु बाबा की ओर देखा था तो साधु बाबा नहीं थे। साधु बाबा नहीं थे, कौन थे? वहां सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण दिग्पाल सब के सब खड़े हैं। भगवान आप कहा मैं तुम्हारे परीक्षा से परीक्षा से प्रसन्न हो गया हूं, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूं। तेरे जैसा भक्त संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं आएगा, तीर्थ पर के कोई भक्त नहीं, तू मेरा सबसे महान है। मांगो वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, तू वरदान मांगो। आज जो तू मांगेगा हम तुम्हें देकर जाएंगे। तेरा जो दिल करता है आज मुझसे वरदान मांगो। बाबूजी राजा मोटो जितने लोभी प्रवृत्ति के लोग ही नहीं थे, दोनों हाथ जोड़ लिया था, भगवान आपसे क्या मांगा? आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, एक राजा बना ही दिया है, धन संपत्ति की अभाव है नहीं, धर्मपत्नी है, बेटा है, राज्य है, प्रजा है, और क्या चाहिए आपसे? मुझे कोई वरदान आपसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मेरे भक्ति से आप अगर प्रसन्न हो गए हैं तो मेरा वरदान वाकई में बनता है, तो दे करके जाइए। आप एक वरदान मुझे जरूर देकर जाइए, अगर देने आए हैं तो। मांगो मांगो, मैं तो देने के लिए चाहता ही हूं, तो मांगो तो। कहा भगवत एक वरदान दीजिए कि आपने जैसी परीक्षा मेरे से ली है ऐसी परीक्षा किसी और भक्त से आप नहीं लीजिए, वरना आगे कलयुग आ रहा है,
ऐसी परीक्षा आपने अगर लेना शुरू किया ना तो लोग भक्ति क्या आपका नाम भी लेना छोड़ देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, उसी समय से राजा मोध्वज का नाम धर्म ग्रंथ में एक पन्ने पर जाकर के लिखा गया। राजा मोध्वज सत्य में नामी और भजन लिखना शुरू कर दिया। लगा चीर दे लाल को अपने, लगा चीर दे लाल को अपने राजा के संग रानी, सत्य के लिए तजासुत अपना के लिए आइए सुनो श्रोता भगवान, मैंने आप सबको राजा मोध्वज का कथा सुनाया। जहां तक मुझे आता है, जो भी आता है, मैं आपके बीच मैंने आपका सेवा किया। जो जिनको अच्छा लगा मन से ही आशीर्वाद दीजिएगा। और ये मैं आगे सोहर सुनाता हूं। सोहर के बाद एक सोहर का अच्छा अच्छा तो हम दू मिनट में बैस ले छिए। सोहर सुंदर देते हमने किस कहा हाँ, संत भगवान जय जय श्री सीताराम। एक सूचना अहाँ सबके हम दऽ रहल छी जे आइ स्वर्गीय राजेंद्र भाई के स्मृति पर श्रद्धांजलि के कार्यक्रम है और संत भगवान के आयोजक है भंडारा के। ताहि लेल अहाँ सब जतेक एठाम उपस्थित भेलिए तो हुनका श्रद्धांजलि देना तो उचित बनैया। ताहि लेल हुनकर चित्र राखल है और डाली में ओठाम फूल राखल है। तो श्रद्धांजलि के यह अर्थ है कि ओहिमे से फूल लऽ के जतेक हम आयल छी एठाम सब केओ मिल करके अपना हाथ से उनका चित्रपट पर फूल राखल है। ओहि फूल से सब गोटे श्रद्धांजलि देवे। जे बोर्ड लागल या लिखल है भावपूर्ण श्रद्धांजलि किनकर स्वर्गीय श्री राजेंद्र दास जी के। तो कोई भूल नहीं देवे। कार्यक्रम सही है हो के चाहिए यह सब, लेकिन हमरा अहाँ के समाज से गायब है व्यवस्था कल गए हैं। जतेक भी छिए माता बहन सब जे कोई सब कोई छिए फूल राखल है हुनका चित्र पर फूल चढ़ेबे और बेसी समय नहीं लेते हुए आइ हमरा सबके गांव में सुबोध जी सुबोध दास जी से अहाँ सबके भक्त के प्रसंग सुनैले। प्रसंग से बड़ा करुणामय छले, सबके हृदय गर्वित भ गेले। लेकिन कथा के चित्रपट के पीछा में जे छै से परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर अनंत छथिन। उनका हाथ में सब कुछ है।
देखियो भक्त के परीक्षा में तो पहले ताम्र ध्वज के आत्मा सब केओ जाने छिए जे परमात्मा आत्मा के जैठाम स्थापित करथिन वही ठाम स्थापित हेतै, लेकिन अर्जुन के जय जय सीताराम, जय सियाराम। समस्त ग्रामवासी सब आग्रह करबे न कि श्री स्वर्गीय राजेंद्र मास्टर साहब जी के यहाँ पर जिनका जिनका दौल पड़ल है समय के अनुकूल भंडार तैयार है न, समस्त ग्रामवासी सब जिनका जिनका बाबा सबके दौल पड़ल है समस्त बाबा से आग्रह करबे न कि पंगत के सीताराम हेबाक लेल जा रहल है, ताहि दुआरे विशेष से विशेष आग्रह करबे, विनती करबे, निवेदन करबे। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की, पंगत के सीताराम। अच्छा हम भगल श्रद्धांजलि चढ़ाव श्रद्धांजलि सबको देख फूल ओहिठाम राखत छै, सबको बेरा बेरी आबि के हुनका चित्रपट पर देबै। संगे हम एकेटा विस्तार अब नहीं होय वाला छै, सत्य मार्ग पर जखने चलबै सत्य मार्ग पर चलबै तऽ सत्य मार्ग पर बहुत बाधा आबै छै। नहीं किछु कहे तो हम एक भगवान के एक आदेश अहाँ सबके कहे छी, कनि ध्यान से सुनबै। तुम वो करता है जो तुम चाहता है, तुम वो करता है जो तुम चाहता है, तुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं। ये परमात्मा का आदेश है, संदेश। तुम वो करता है जो तुम चाहता है, तुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं। जिस दिन तुम वो करेगा जो मैं चाहता हूं, उस दिन तुमको वो मिलेगा जो तुम चाहता है। शब्द बुझे हुआ विश्लेषण नहीं करब, कह दिलो परमात्मा का आदेश सुना दिलो। अब ऐसे विशेष नहीं, जय जय श्री सीताराम। रोम से बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय, अपने माता पिता की जय, आज की समैया की, आज की आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम। आओ अंतिम में एगो शब्द से समापन करे छी। और शब्द सुनाबे छी हम। समय नहीं आ